चलिए बच्चे, हम क्वेश्चन करते हैं। सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नवंबर 2018 का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि आपको सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी वाई का दो फैक्टर से सेंसिटिविटी दिया हुआ, दो फैक्टर से। यहाँ पे फैक्टर वन, फैक्टर वाई ना, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 15%, सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी वाई का, और रिस्क फ्री रेट का रिटर्न दिया हुआ है 10%। उन्होंने कहा इट इज एज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न इज जनरेटेड बाय द टू फैक्टर रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल एक होता है, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जाता है। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस लेमडा और यहाँ पे बीटा वन। बीटा वन का मतलब सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर वन, और लेमडा वन का मतलब रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर वन। उस तरह बीटा टू सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर टू, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर टू, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर टू। तो यहाँ पे रिस्क फ्री है, यहाँ पे ये इस तरह हम निकालते हैं। वो उन्होंने यही कहा कि ये जो आया है इस तरीके से आया, कहा के इन्होंने ये कहा। अब चलिए, दूसरी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देखिएगा, कपूर के पास 1 लाख है, ऑन फंड्स उनके पास कितनी है, ऑन फंड्स उनके पास कितनी है, ऑन फंड उनके पास रुपीज 1 लाख है, रुपीज 1 लाख है। और उन्होंने कहा टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपया है। एंड सेल शॉर्ट 50,000 ऑफ सिक्योरिटी वाई। अब सेल शॉर्ट सिक्योरिटी वाई का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ। अब आपके पास सिक्योरिटी वाई है, वाई है, आपके पास सिक्योरिटी वाई है। एक आपका फ्रेंड है, एक आपका फ्रेंड है, एक आपका फ्रेंड है। इसके इसने क्या किया कि इसको एजम्पशंस है कि ये जो सिक्योरिटी वाई है इसकी प्राइसेस फ्यूचर में जाके डिक्रीज करेगा, इसकी प्राइसेस फ्यूचर में जाके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या किया कि देख, ये क्या किया, वाई के पास संपर्क किया, कहा कि सुन, ये जो तुम्हारा जो शेयर है मैं अभी बेच देता हूँ, मैं तुमको फ्यूचर में फिर दे दूंगा, तुमको चिंता मत करो। तो ये क्या करेगा, इनको क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो हाई प्राइस में सेल करेगा, हाई प्राइस में सेल करेगा, इनसे वो पैसा रिसीव करेगा। अब पैसा रिसीव करेगा, जब इसकी प्राइसेस गिरेगा, जब प्राइसेस जब डाउन जाएगा, तो उसको क्या करेगा, फिर क्या करेगा, बाई कर लेगा। बाई करके क्या कर देगा, सिक्योरिटी वाई को दे देगा, मैंने आपको दे देगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल से उसने पैसा कितना उठाया, शॉर्ट सेल से मैंने, पहले आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद जब प्राइसेस डाउनवर्ड होगा तो उसको प्राइस बाई करके इसको आप दे देंगे। वो टाइम लिमिटेड होता है। इसके बीच में कोई अगर डिविडेंड मिलता है, इसके बीच में कोई डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड भी इनको किसको देना पड़ेगा, आप इनको वाई वाले को देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये वाला शॉर्ट सेल का कंसेप्ट होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने पैसा रेज किया 50,000, शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल उसने किया कि 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये इनका अपना नहीं है, वो पैसा किसका है, वो पैसा शॉर्ट सेल से आया, ठीक है। अब शॉर्ट सेल से आया तो टोटल इनके पास पैसा कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 जो पैसा हुआ वो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी एक्स में उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस केस में आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि फैक्टर वन के कारण सेंसिटिविटी कितना है और फैक्टर टू के कारण सेंसिटिविटी कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए। सबसे पहले ऑन फंड्स रुपीज 1 लाख, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट सेल ऑफ वाई, वाई को शॉर्ट सेल किया 50,000,
इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वाई इन सिक्योरिटी एक्स, ₹1,50,000 इन्होंने सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए इनके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्स में उसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका वेट क्या होगा, वेट एक्स 1,50,000 अपने फंड्स के कंपेयर में निकाला जाता है। अपने फंड्स के कंपेयर में आपका अपना फंड्स कितना था, 1,00,000 था, 1.5। वेट वाई का क्या होगा, वाई आपका नहीं था, वो पैसा दूसरे का था, दूसरे का पैसा, दूसरे का सिक्योरिटी को अपने शॉर्ट सेल से पैसा उठाया था। तो इसकी वेट को क्या करेंगे, इससे जो भी रिवेन्यू आएगा, जो भी होगा वो आपको वाई को अलग देना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने फंड्स के रेस्पेक्ट में वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -0.50। अब वेट का सम हमेशा 1 होता है, तो 1.5 माइनस 0.5, तो इसका वेट सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे इस सब दोनों को सम करेंगे तो आपका इनका वेट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। वेट सम नहीं करना है, जस्ट मैं आपको ऐसे बता रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे देखिएगा, व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर कपूर। कपूर ने जो पोर्टफोलियो बनाया उनका सेंसिटिविटी क्या होगा, अब टू फैक्टर, दोनों फैक्टर का सेंसिटिविटी क्या होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ कपूर, यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ किसका, कपूर का, कपूर का सेंसिटिविटी हमें निकालना है। कपूर का सेंसिटिविटी हमें निकालना है। आप सुनिए यहाँ पे, फैक्टर 1 फैक्टर के कारण, फैक्टर 1 के कारण उनका सेंसिटिविटी मुझे निकालना है। फैक्टर 1 के कारण, ठीक है, फैक्टर 1 के कारण। अब सुनिए, फैक्टर 1 में आपके पास, फैक्टर 1 में एक्स का क्या है, 0.75, 0.75। वेट कितनी है इनका, 1.5, 1.5 प्लस वाई का कितना, 1.5, 1.50। इनका वेट कितनी है, -0.5, -0.5 कितना हो जाएगा। अब देखिएगा 1.5 इंटू 0.75, अब 1.5 इंटू 0.5, अब आपको यहां हो जाएगा -0.75, 1.125, 0.375 हो जाएगा ड्यू टू फैक्टर 1 सेंसिटिविटी। अब आपको किसके कारण, फैक्टर 2 के कारण। अब फैक्टर 2 में आपके पास ये है, फैक्टर 2 ये है, तो 0.60, 0.60 इंटू 1.5 प्लस 1.10, 1.10 इंटू 0.5, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये 0.90 हो जाएगा माइनस ये 0.55 हो जाएगा, तो 0.9 माइनस 0.55, तो 0.35 हो जाएगा यहाँ पे, 0.35। तो आपको जैसे दिया था उसके बेसिस पे आपको सेंसिटिविटी निकलेगा 0.375, 0.35। अब इसका आंसर हम देखते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी उन्होंने निकाला हुआ है 0.375, 0.35। अब आपको सेकेंड केस है, सेकेंड केस में उन्होंने क्या कहा, मिस्टर कपूर बोरो ₹1,00,000 एट द रिस्क फ्री रेट। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बोरो किया, बोरो किया कितना, ₹1,00,000 रिस्क फ्री रेट पे
एंड इन्वेस्ट द अमाउंट बोरो अलोंग विद द ओरिजिनल अमाउंट ₹1,00,000। अब सुनिएगा, बोरो किया रिस्क फ्री पे, रिस्क फ्री पे बोरो किया, अपने पास उनके पास कितना था ऑन फंड्स, उनके पास कितना था ऑन फंड ₹1,00,000 था, तो इनके पास टोटल पैसा कितना हो गया 2,00,000 हो गया, इनके पास टोटल पैसा कितना हो गया 2,00,000 हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट किया, एक्स एंड वाई इन द सेम प्रोपोर्शन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पार्ट। उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जो प्रोपोर्शन आपका फर्स्ट पार्ट में था। तो फर्स्ट पार्ट में आपका वेट एक्स का क्या था 1.5 था, और वेट वाई का कितना था, वेट वाई का कितना था 0.5, ये नेगेटिव में था, उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा है टोटल इन्वेस्टमेंट आपको करेगा, इन्वेस्टमेंट इन एक्स, एक्स में क्या करेगा 2,00,000 रुपया था, इसकी 1.5, तो आपको ₹3,00,000 इन्वेस्ट करेगा। और शॉर्ट सेल क्या करेगा, शॉर्ट सेल ऑफ वाई, वाई कितना सेल शॉर्ट सेल करेगा 2,00,000 रुपए जो आपके पास अवेलेबल है उसका 0.5 वेट, तो इसका मतलब ₹1,00,000 आपका शॉर्ट सेल से आएगा। ठीक है, शॉर्ट सेल से 1,00,000 आएगा। ये इन्वेस्ट किस में करेगा ऐसा, तो उस केस में सेंसिटिविटी निकालनी, उस केस में सेंसिटिविटी निकालनी है। तो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट सेंसिटिविटी ऑफ द कपूर, सेंसिटिविटी ऑफ कपूर्स। देखिए ऑन फंड कितनी है, ये ₹1,00,000 है, ऑन फंड ₹1,00,000 है इनके पास। ठीक है, ऑन फंड ₹1,00,000 है, बोरोड एट रिस्क फ्री, एट रिस्क फ्री से उनकी बोरो कितनी है, रिस्क फ्री से 50,000, 1,00,000 बोरोड है, 1,00,000। टोटल फंड कितना है, इनके पास 2,00,000 रुपया हो गया, टोटल फंड 2,00,000 हो गया। अब उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है जो प्रोपोर्शन में आपका फर्स्ट पार्ट में था। अब इन्वेस्टमेंट इन एक्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इन एक्स, ये रुपये जो 2,00,000 है उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है जो आपका, तो 1.5 प्रोपोर्शन था, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन एक्स दैट इक्वल टू 3,00,000। शॉर्ट सेल सिक्योरिटी वाई, सिक्योरिटी वाई 2,00,000 रुपीज जो था उसका 0.5, ये ₹1,00,000 यहां हो जाएगा। अब आपका वेट, ये उस प्रोपोर्शन में जो पहला पॉइंट पहला था, पहला तो इसी प्रोपोर्शन में था ना, 0.5 आपने शॉर्ट सेल किया, क्योंकि आपने तो वेट तो निकाला था यहाँ पे, वेट तो निकाला था यहाँ पे 1.5 एक्स में आइए माइनस 0.5। अब सुनिए, अब इनका वेट क्या हो जाएगा, अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इनका अब सेंसिटिविटी के कारण अब इनके पास जो आपका वेट क्या होगा, तो वेट एक्स क्या होगा भाई, देखिए आप वेट एक्स, भाई 3,00,000 इसने इन्वेस्ट किया, 3,00,000 इन्वेस्ट किया, 3,00,000 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन इसका अपना फंड तो 1,00,000 ही था ना, 1,00,000, तो ये 3 हो गया। वेट वाई क्या होगा, भाई आपका फंड्स नहीं है, ये शॉर्ट सेल किया आपने, -1 हो गया,
वेट रिस्क फ्री का कितना हो गया, रिस्क फ्री से आपने बोरो किया है तो ये भी आपका अपना फंड्स नहीं है, जो अपना फंड्स नहीं होता वो नेगेटिव में हो जाता है, ये -1। तो फैक्टर 1 के कारण सेंसिटिविटी कितनी है और फैक्टर 2 के कारण सेंसिटिविटी कितनी है, फैक्टर 1 के कारण सेंसिटिविटी कितनी है, फैक्टर 2 के कारण सेंसिटिविटी कितनी है। अब देखिए फैक्टर 1 आपको यहाँ पे निकाली गई है, 0.75 था, 0.75 इंटू 3 प्लस 1.5 1.50 इंटू -0.50, 0 इंटू रिस्क फ्री का 0 है इंटू -1, -1.5 नहीं, यहाँ पे -1 है। हाँ, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसका कितना था 0.6, 1.1, 0.60 इंटू 3, 1.10 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1, ये सेंसिटिविटी आ जाएगा। अब देखिएगा 0.75 इंटू 3 -1.5, तो ये 0.75 हो जाएगा, 0.6 इंटू 3 -1.1, ये 0.70 हो जाएगा। अब इसके आंसर हम देख लेते हैं, 0.75 और 0.70। अब आपसे सेकेंड बार पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछी गई है, लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फैक्टर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फैक्टर 2। अब देखिएगा आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे रिस्क फ्री प्लस सेंसिटिविटी 1, सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 1, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 1 होता है, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 1, फिर सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 2, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2 होता है, ड्यू टू फैक्टर 2, रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2 होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2, तो इसका मतलब ये चीजें हमसे पूछी गई है, ये चीजें हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन कैसे होगा, आपको सिक्योरिटी एक्स को लेकर बनेगा, एक तो सिक्योरिटी एक्स होगा, सिक्योरिटी एक्स में हमारे पास 15% रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है 15% है, रिस्क फ्री कितनी है 10% है, यहाँ पे 10% हो जाएगा, सेंसिटिविटी आपका कितनी है 0.75 फैक्टर 1, फिर आपको दूसरी फैक्टर क्या है 0.60, ये प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2 हो जाएगा। उसी तरह आप सिक्योरिटी वाई का आप निकालेंगे, सिक्योरिटी वाई में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है 20% है, 20%, रिस्क फ्री कितनी है इतना है, इनका फैक्टर क्या क्या है भाई, 1 के कारण 1.50 लेमडा 1, 1.10 लेमडा 2। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन, तो आपको लेमडा 1 का वैल्यू आ जाएगा और लेमडा 2 का वैल्यू आ जाएगा। ये जो लेमडा 2 हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2। तो मुझे विश्वास है कि ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, माइनस करेंगे तो एक तो कटेगा, सबसे पहले दो आपको वेरिएबल हो गया और दो इक्वेशन हो गया, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ये एक आपका ये इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रिटर्न ये आपको दिया हुआ है, आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।